आप सभी का दस्तक कोचिंग वाराणसी के ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट जो है चैप्टर की, जो कि रीजनिंग में है। उसका नाम है श्रृंखला। अगर हम श्रृंखला की बात करें, जिसे हम अंग्रेजी में सीरीज कहते हैं, यह एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपके हर एग्जाम में जहां पे भी रीजनिंग पूछी जाती है वहां पे एक क्वेश्चन ये फिक्स रहता है, और अगर क्वेश्चन की संख्या ज्यादा है तो एक से अधिक भी ये पूछा जाता है। तो चलिए आज हम देखते हैं कि किस प्रकार के जो है क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, और जो महत्वपूर्ण सवाल होंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में आए होंगे उन्हीं को हम इसमें देखेंगे। तो चलिए, तरीका ये रहेगा कि आप क्वेश्चन को बोर्ड पे देखेंगे, उसके बाद वीडियो को पॉज कर देंगे, रोक देंगे, उसके बाद अपना लगाएंगे, फिर उसके बाद हमारे आंसर से आप मिलान करेंगे। क्वेश्चन है, देखिए पहला, अगर दिया हो 2, 3, 10, 39, 172, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर है 53, 46। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। अब देखिए इसको लगाएंगे कैसे। इसको लगाने का तरीका देखिए ये है, ये 2 से 3 हो जा रहा है। कहां से आएगा? तो कहेंगे कि सर एक तो होगा कि 2 इकाई 2 अब प्लस एक का क्या हो सकता है, या तो वर्ग हो सकता है या तो क्यूब हो सकता है कि नहीं। तो अगर 2 इकाई 2 करेंगे और एक का वर्ग करेंगे, चाहे आप क्यूब करेंगे, तो 3 आएगा कि नहीं आएगा? कहेंगे हाँ। अब दूसरे में भी ट्राई करिए। फिर देखिए 3 गुणे 2 धन 2 का स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा? 3 दूनी के 6 और ये 4, कितना हो जाएगा? 10। ये आ गया। फिर अगर तीसरे पे जाएंगे हम, तो ये 10 गुणे 3 धन 3 का वर्ग करिए। देखिए 10 3 30 और 3 त्रिके 9, ये 39 आया कि नहीं? कहेंगे हाँ सर। तो देखिए 39 भी आ गया। अब आगे क्या है? 172 है। तो अब हमको सीरीज पता चल गई कि 39 गुणे 4 और प्लस 4 का स्क्वायर। तो इसको करेंगे जब हल, तो कितना आएगा? तो आपका 172 आ जाएगा। फिर ऐसे ही 172 गुणे कितना करेंगे? 5, फिर धन 5 का वर्ग, तो कितना आ जाएगा? 5 दूनी के 10, 5 7 35, 36, 7 में 3, 5 3 8 और ये 25। इसको जोड़ेंगे तो 5 6 2 8 और ये कितना हो जाएगा? 8। यह है ही। तो आपका कितना आ जाएगा? 885 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा है। अगला हमारा क्वेश्चन है 7, फिर 7 है, फिर 10.5 है, फिर 21 है, फिर 52.5 है, और फिर आगे का आपसे संख्या पूछा है कि क्या होगा। वीडियो को रोकिए, लगाइए, फिर आंसर देखिए। अब देखिए, अगर 7 से 7 हो रहा है तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि इसमें या तो 1 का गुणा होगा या फिर 0 जोड़ा गया होगा। लेकिन चूंकि सीरीज बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो बढ़ने का मतलब ही होता है कि कहीं ना कहीं मल्टीप्लीकेशन हुआ होगा। अब देखिए 7 इकाई 7 तो हो गया, और फिर 7 से 10.5 कैसे होगा? और 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105। अगर हम इसमें 1.5 माने 1.5 का गुणा कर दे तब, तो कहेंगे सर 10.5 आ जाएगा। भाई 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105। फिर ये देखिए ये कितना आ जाएगा? सीधे इसका डबल है भाई, 10.5 है तो 10 दूनी के 20 1 21। इसका मतलब यहां पे कितने का गुणा हुआ है? 2 का। और फिर यहां पे देखेंगे तो 21 दूनी क्या होता है बताइए? 42। लेकिन यहां पे क्या है? 52 है। तो अगर हम यहां पे 2.5 का गुणा करें, देखिए तब 25 इकाई 25 हाथ में आया 2, अब 25 दूनी 50 2 52। तो ऐसे ही आगे का क्या हम नहीं पता कर लेंगे भाई? यहां पे 1 है, फिर आधा बढ़ गया 2 हो गया, फिर आधा बढ़ गया, तो यहां पे करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब 3 का गुणा इसी में कर देना है, तो 3 5 15 हाथ में आया 1, और 3 दूनी 6 1 7
और 3×5 = 15। ठीक, तो कितना आ जाएगा, दशमलव का स्थान पे लग जाएगा, 157.5 हमारा क्या हो जाएगा, राइट जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, अगले प्रश्न में चलते हैं बिना समय गंवाए। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 13 दिया है, फिर 17 दिया है, फिर 26 दिया है, 51 दिया है, फिर आपसे पूछा है कि इसके आगे क्या होगा, और उसके आगे दिया है 221। लगाइए इसको। चलिए, समय हो गया पूरा आपका। अब देखिए, कहीं ना कहीं 13 से जब 17 हुआ है तो कहेंगे सर 4 की क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है। 17 10 27 होता है, लेकिन यहां पे कितना बढ़ा है, 9 बढ़ा है। 26 दूनी 52 होता है, लेकिन एक कम तो 25 हो गया होगा, बढ़ा होगा। कहीं ना कहीं अब चीजें आप समझ में गए होंगे। अब देख रहे हैं यहां पे क्या होगा, एक चीज देख रहे हैं, यहां पे 2 का वर्ग है, यहां पे 3 का वर्ग है, यहां पे 5 का वर्ग है कि नहीं। तो यहां पे क्या होगा बताइए, आंसर दीजिए। तो यहां पे सीधे सीधे क्या होगा बताइए, भाई यहां पे 4 है, 9 है, 25 है, तो हमने 2 3 5 निकाल दिया। तो अगर यहां पे देखेंगे तो अगर हम 7 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 49। भाई 4 फिर 9, ठीक है, फिर 25 फिर 49। अब यहां पे देखेंगे जब 7 7 49 इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 1 10। ठीक, हाथ में आया 1, 5 4 9 1 10, ये 100 आ गया। और फिर 100 से 121 हुआ है, इसका मतलब कहीं ना कहीं 121 क्या है, बढ़ा है। इसका मतलब ये 11 का वर्ग होगा, है कि नहीं। तो ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। लगाइए, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 11 9 15 41। 11 9 15 41, 11 9 15 41, और इसके आगे का आपसे पूछा है। लगाइए, अब देखिए 11 से ये 9 हो गया है, इसका मतलब क्या है, घटा है कहीं ना कहीं। अगर हम इसमें 11 इकाई 1 और इसमें से कितना घटा, 9 1 10 1 11, 2 घटा दिए। फिर यहां पे अगर हम 9 दूनी के 18 और 18 में से 3 घटा दें तो 15 आ जाएगा। फिर हम क्या करें, 15 या 45 माइनस 4 घटा दिए। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं यहां पे 1 का गुणा हो रहा है, 2 का, 3 का, ठीक है, और यहां पे 2 घटाया जा रहा है, 3 यहां पे 4। तो अगर हम 11 में 1 का गुणा किए और 2 घटाए तो 9 आया, फिर 9 में इसका गुणा किए तो ये आया, फिर इसका इसमें किए तो ये आया। तो कहीं ना कहीं इसके आगे देखेंगे तो ये 4 का गुणा होगा, और घटाया कितना जाएगा, 5। तो 41 चौके कितना होता है, तो कहेंगे सर 4 इकाई 4 और 4 चौका 16 164, और इसमें से 5 घटा देंगे तो 159 आएगा कि नहीं आएगा, कहेंगे हाँ सर। यही 159 हमारा क्या हो जाएगा, राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है 10 29 65, 11 29 65 है, 11 29 65, 11 29 65, 137 281। इसके आगे का आपको बताना है, बताइए। 11 29 65, 137 281।
देखिए अब यहां पे आप देख रहे हैं कि सीरीज तेजी से बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं मल्टीप्लीकेशन हुआ होगा। अगर हम यहां पे 11 से 29 कैसे हो सकता है बताइए। एक तो होता है 11 तेईस 33 और 33 में से या तो घटाइए कितना 3 एक 4 और फिर या तो 11 दूनी 22 और 7 जोड़ दीजिए 29 आ जाएगा। अब देखिए इसमें आता है कि नहीं भाई 29 दूनी कितना हो इसमें भी 2 का गुणा कर दीजिए और प्लस 7 तो 9 दूनी 18 8 7 15 65 आ जाएगा। इसमें देखिए 6 दूनी 12 130 130 और 7 37 ये भी आ जाएगा। मैंने सब में 2 का गुणा करके 7 जोड़ा है। क्या किया है 2 का गुणा करके 7 जोड़ा है तो इसमें भी हम कर देंगे। अब देखिए करने का तरीका क्या है 281 है तो अगर 280 रहता तो 28 दूनी 56 560 अब 560 दू 62 अब 62 7 कितना हो जाएगा 59 तो 559 देखिए फिर से गुणा कर देते 2 1 कम 2 2 8 16 फिर 2 4 1 5 ये 62 आ गया इसमें 7 जोड़ दीजिए 7 2 9 6 5 ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 1 2 3 8 कितना है 1 है 2 3 8 15 फिर आपसे पूछा है फिर इसके आगे है 105 और फिर इसके आगे है 384 384 लगाइए इसको। लगाइए फटाक से। अब देखिए जब भी आपको लगातार जैसे ऐसी संख्या दे 1 2 3 तो यहां पे इसको लगाएंगे कैसे। एक तो है एक छोड़ करके देखिए 1 से 3 हुआ इसका मतलब 3 का गुणा हुआ यहां पे 5 का गुणा हुआ फिर यहां पे 7 का गुणा हुआ होगा नहीं 15 छक्का 90 15 सत्ते 105 और फिर इसके आगे जो आएगा उसमें कहीं ना कहीं 9 का गुणा होगा। ऐसे ही ऊपर देखेंगे तो 2 से 8 हुआ है इसका मतलब 4 का गुणा फिर यहां पे क्या हुआ होगा और फिर यहां पे अब देखिए बताइए क्या होगा। तो यहां पे 4 हुआ है तो यहां पे देख रहे हैं 3 से 2 2 2 का गैप है यहां पे भी कर देंगे। अगर हम 6 का गुणा करें 8 6 कितना आ जाएगा 48 और 48 अगर आ गया तो हमें यहां पे क्या करना पड़ेगा 8 का गुणा करना पड़ेगा तब आ जाएगा 8 64 6 और 8 चौका 32 अच्छा कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। ये सही है तब ठीक तो यहां पे कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा आपका। देख रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी सीरीज का लेवल 1 है इसके आगे हम लेवल 2 में इससे भी ज्यादा थोड़ा सा टफ क्वेश्चन कराएंगे। ये तो आपका बेसिक है। इसमें देखिए दिया है क्वेश्चन 10 11 19 ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं 10 11 19 46 110 110 और आपसे आगे का पूछा है। लगाइए 10 11 19 46 110। चलिए अब देखिए 10 से 11 हो गया है इसका मतलब कि +1 की वृद्धि हुई है। 11 से 19 हुआ है इसका मतलब 8 बढ़ा है और 19 से 46 हुआ है तो इसका मतलब है कि 9 7 16 और 3 में से गया 2 27 बढ़ा है और 46 110 तो 0 में 6 गया है तो ये 6 4 10 4 और 9 ये 5 कितना हो जाएगा 4 10 5 4 9 1 10।
यही ना आएगा भाई। देखिए अगर इसमें से 46 घटाएंगे तो 10 में से 6 गया 4, और 9 में से आपका जो है 10 में से 4 गया 6, कितना होगा? 54 ही तो होगा, 64 होगा, 64 होगा। हाँ ठीक, 64 होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब यहाँ पे 64 आ गया। अब इसका मतलब हमको ये चीज समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो है किसी संख्या का घन मिल रहा है। जैसे ये देखिए 1 का घन है, ये 2 का घन है, ये 3 का घन है, ये 4 का घन है। तो आने वाली जो संख्या होगी वो कहीं ना कहीं 5 का घन होगा कि नहीं होगा? कहेंगे हाँ सर होगा। 5 का घन कितना होता है? 125 होता है। अब 125 110 में जोड़ दीजिए, तो भाई 100 है ही, 125 225, और 225 पे 10 जोड़ देंगे 235 आ जाएगा। 235 हमारा क्या हो जाएगा? राइट जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है 7 14 25। 7 14 25 45 81, फिर आपसे पूछा है 239। इसको बताइए, वीडियो को रोक दीजिए, उसके बाद लगाइए, फिर आंसर मिलान करिए। चलिए देखते हैं। देखिए भैया, देखिए यहां 7 से 14 हो गया है, इसका मतलब है कि बढ़ा है कितना? 7। 14 दूना 28, तो 14 10 24 से 25, 11 बढ़ा है, 11 बढ़ा है ना। फिर यहां पे हमें लगता है कि 20 बढ़ा होगा। यहां पे ये 11 है तो 6 5 11, और यहां पे हो जाएगा 7 में से 4 गया 3, 36 बढ़ा है। देखिए 6 5 11 और 4 3 7 1 8। अब यहां पे क्या होगा? तो एक चीज अगर हम देखें तो यहां से भी कुछ खास क्लियर हो रहा है कि नहीं? ठीक, देखते हैं। 7 से 11 4 बढ़ा है, 11 से 20 9 बढ़ा है, 20 से 36 कहीं ना कहीं 16 बढ़ा होगा, तभी ना 20 10 30 से 36। फिर यहां पे देखिए ये है 2 का वर्ग, ये है 3 का वर्ग, ये है 4 का वर्ग, तो कहीं ना कहीं यहां 5 का वर्ग रहा होगा। 5 का वर्ग का मतलब यहां पे हो जाएगा 25, और 25 का मतलब ये होगा कि इसको इसमें जोड़ दीजिए, तो 6 5 11 और 3 2 5 1 6 61, और 61 जो है इसमें आप जोड़ दीजिए 81 में। 81 में जब 61 जोड़ेंगे तो 1 1 2 हो जाएगा, 8 6 14 हो जाएगा, 142 हमारा क्या हो जाएगा? राइट जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ऐसे भी चीजों को आप लगा सकते हैं तोड़ मरोड़ के। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 29 38 63। 29 38 63 112 193 193 लगाइए। 29 38 63 112 193। देखिए इसको कैसे लगा सकते हैं भाई? ये 29 से 38 हुआ है तो 29 10 39 होता है, लेकिन एक कम हो जाएगा तो अर्थात 9 बढ़ा है। 38 से 63 तो ये 8 5 13 5, और यहां 5 में से 3 गया 2, 25 बढ़ा है। कहीं ना कहीं ये भी वर्ग वाला लग रहा है। 112 है तो ये 12 और 9 3 12 9 आ जाएगा, और 10 में 6 गया 4, 49 होगा। देखिए 9 3 12, हाथ में 1 6 4 10 1 11। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या हो सकता है? यहां पे 1 हो जाएगा,
और यहां पे 8 हो जाएगा, 81 बढ़ा है, ये वर्ग वाला है ही। अब यहां पे क्या होगा, अब देखिए यहां पे सीधे सीधे ये 3 का वर्ग है, ये 5 का वर्ग है, ये 7 का वर्ग है, ये 9 का वर्ग है। 3 दू 5 दू 7 दू 9 दू 11, तो यहां पे कहीं ना कहीं 11 का वर्ग होगा। इसका मतलब 121 हमको इसमें जोड़ना पड़ेगा। 121 जोड़ेंगे तो ये 3 और 1 मिलके 4 हो जाएगा, ठीक। और 9 दू 11 हो जाएगा, हाथ में आए 1 और यहां 2 1 3 हो जाएगा। 314 जो है हमारा क्या हो जाएगा, राइट जवाब हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 314। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 15 19 35 71 लगाइए। 15 29 नहीं सॉरी 15 19 35 71 है। 15 19 35 71 इसके आगे का पूछा, लगाइए। पंद्रह 19 35 71। इसमें भी देखिए क्या हो सकता है, 15 से 19, 15 4 19, 4 बढ़ा है। अब 19 10 जोड़ देंगे तो 29, 29 9 6 15 16, देखिए 9 6 15 और 2 1 3 35, ठीक। ये भी लग रहा है वही है। अब देखिए यहां पे घटाएंगे तो 11 में से 5 गया तो कितना आ जाए, 6 5 11 6, और यहां पे हो जाएगा 6 में से 3 गया 36। अब इसका मतलब है ये 2 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है, ये 6 का वर्ग है। 2 4 6 तो ये हो जाएगा 8 का वर्ग। देखते हैं 8 का वर्ग हो जाएगा 64, और 64 को जब इसमें जोड़ेंगे तो 4 1 5 हो जाएगा, और 7 6 13 हो जाएगा। 135 हमारा क्या हो जाएगा, राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला देखिए हमारा प्रश्न कह रहा है 15 35 57 79 13 35 57 79 911, गैप दिया है, फिर 13 15। बताइए इसका क्या होगा। ये आपका 13 है, याद रखिएगा। 13 13 35 57 79 911 13 15। लगाइए, बताइए क्या हो सकता है। चलिए देखिए, लग रहा होगा कि बहुत कठिन है, लेकिन इसमें कॉमन सेंस की जरूरत थी आपको। देखिए ये देख रहे हैं, ये 1 है और ये 3 है, ठीक है। 3 से चल नहीं रहा, 1 मिनट। ये 3 से क्या हो गया है, 5 2 बढ़ा है। फिर 5 से 7 हो गया है, ये भी 2 बढ़ा है। 7 से 9 हो गया है, 2 बढ़ा है। 9 से ये 11 2 बढ़ा है। तो यहां पे जब 11 से 2 बढ़ता तो 11 2 कितना हो जाता है, 13। एक तो अंक ये मिल जाता नीचे से। अब अगर हम ऊपर की बात करें तो 1 से 3 कितना बढ़ा, प्लस 2 बढ़ा। फिर 3 से 2 बढ़ा 5, फिर 5 से 2 बढ़ा 7, फिर 7 से 2 बढ़ा 9, फिर 9 से 2 बढ़ता तो यहां पे क्या हो जाता है, 11 हो जाता है। इसका मतलब है कि यहां पे हो जाता आपका 11 और 13। क्या हो जाता है, 11 और 13, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, एक दो क्वेश्चन और है।
ऐसे ही हम हर चैप्टर का कराएंगे आपको, सिटिंग अरेंजमेंट हो, पजल हो, स्टेटमेंट कंक्लूजन हो। ठीक है, इसमें 2 लेवल लेके चलेंगे। पहला जो रहेगा आपका बेसिक लेवल रहेगा, उसके बाद एडवांस। आगे है 0.3, 0.3, 0.8, 2.3, 4.8। उसके बाद आपसे पूछा है क्या होगा, लगाइए अपने कॉमन सेंस से। लगाइए क्या होगा। चलिए, आई होप आप लगा लिए होंगे। देखिए, यहां पे 0.3 है, 0.8 है, कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे यहां पे तो वृद्धि हुई है कितने की, 0.5 की। यहां पे भी आप देखेंगे तो कितने की वृद्धि हुई है, बताइए। 18 5 23 15, तो ये हो जाएगा आपका कहीं ना कहीं कितना बढ़ेगा बताइए। डेढ़, बताइए, सही ना होगा। यहां पे देखेंगे तो यहां पे कितना बढ़ा होगा भाई, इसको घटा लीजिए। 4.8 में से 2.3 घटाएंगे तो 0.5, 2.5 बढ़ा है, 2.5। फिर यहां पे तब क्या होगा बताइए भाई, एक एक बढ़ता चला गया है, तो यहां पे हमें लगता है कि 3.5 होगा। और जब 3.5 ऐड होगा तो 8 5 13, हाथ में आलेख 4 3 7 1 8, 8.3 आएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये ले लेते हैं क्वेश्चन, इसमें ये देखते हैं कैसा सवाल है। 1 3 5 11, 1 3 5 11, 21 43 85, 171। इसके आगे का आपसे पूछ रहे हैं, लगाइए देखिए तो ये कैसा इजी है कि कुछ मॉडरेट। 135 11 21 43 85 171। उसके बाद आपसे पूछा है यहां पे देखेंगे तो 1 से 3 हुआ है, तो इसका मतलब है कि 2 बढ़ा है। यहां पे भी 2 बढ़ा है, लेकिन यहां पे गड़बड़ हो जाएगा। या तो अगर हम गुणा करें 2 का तो हमको 1 जोड़ना पड़ेगा। यहां पे करेंगे तो गुणे 2 3 दूनी 6, और फिर 1 घटाना पड़ेगा। अब शायद हो जाएगा 5 दूना के 10 और प्लस 1 बढ़ जाएगा। ठीक है, यही है। एक बार डबल करके जोड़ा है 1 को, और एक बार डबल करके घटाया है 1 को। 11 दूनी 22, 22 में से 1, अरे 11 दूनी 22 में से 1 गया, क्या हो जाएगा, -1। फिर 21 दूनी 42, और 42 43, 1 जोड़ा है, तो 3 दूनी 6 में से 1 घट गया, ये जोड़ा है घटा है, फिर 5 दूनी के 10, 1 11, यहां पे प्लस होगा। देखिए फिर से कर दे रहा हूं, देखिए इसमें 2 का गुणा किया है तो 2 इकाई 2, फिर +1 कर दिया है। फिर इसमें जो है क्या किया, 3 दूनी के 6 और -1। ठीक है, फिर यहां पे देखेंगे आप तो 5 दूनी के 10, 1 11। फिर यहां पे देखेंगे 11 दूना के 22 और 1 घट गया है,
फिर यहां पे 21 दूनी 42 और 1 43 बढ़ गया है। फिर यहां पे एक घटेगा डबल करके 43 दूनी 3 दूनी के 6 4 दूनी 8 86 में से गया 85। ठीक है, फिर 85 में 2 का गुणा करके 1 जोड़ दिया है, तो यहां पे 1 क्या होगा, घटेगा, गुणे 2 माइनस 1 तो हो जाएगा 2 और 2 साते 14, हाथ में 1 2 कम 2 1 342 में से 1 घट जाएगा तो 300 कितना आ जाएगा, 41 आ जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये हमें लगता है 8-10 क्वेश्चन थे। अगले वीडियो में फिर हम कवर करेंगे इसमें लेवल 2 के क्वेश्चन को। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कोई कमेंट हो तो आप जरूर अपना सुझाव दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।